हेलो दोस्तों, आप लोग को नमस्कार। आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्पल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 का देखेंगे दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 10 बोलता है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालिए। यानी दोस्तों एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण है से क्यू समकोण है। उसके बाद दिया दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी दोस्तों यहाँ पे समकोण बनेगा। तो समकोण बनेगा, वहाँ क्या रखा है, यहाँ क्यू के दोस्तों पहले ही बोला जिसका क्यू समकोण, तो जब यहाँ समकोण बनाया था यहाँ क्यू रखाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको हम पी मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आर मान लेते हैं। तो दोस्तों अब त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर हो गया जिसका कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पर क्यू हुआ से समकोण हो गया। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, समकोण के सामने वाले भुजा एक कर्ण हो जाएगा, तो एक कर्ण हो गया। और दोस्तों में लंब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब लिखेंगे हल। दोस्तों पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, लिख देंगे। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और दोस्तों एक पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिभुज में पी क्यू कहाँ है, तब पी और क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और दोस्तों हमको इसका मान और इसका मान निकालना है, या नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मान निकालने के पहले दोस्तों इसमें से पी आर चाहे क्यू आर को एक्स मान लीजिए। तो दोस्तों लिख देते हैं माना, हम दोस्तों यहाँ पर क्यू आर को एक्स मान लेते हैं। तो दोस्तों क्यू आर बराबर एक्स, तो दोस्तों जब क्यू आर बराबर एक्स रखेंगे तो दोस्तों यहाँ दें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। और दोस्तों जब क्यू आर का मान जब एक्स रखेंगे तो दोस्तों पी आर को उसी तरह रख देंगे और क्यू आर की जगह कितना रखेंगे एक्स, तो प्लस है तो प्लस, क्यू आर की जगह एक्स, तो यहाँ पर एक्स रखाएगा बराबर 25 सेंटीमीटर 25। और दोस्तों हम यहाँ पर हम पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा। और दोस्तों देखिए क्यू आर, तो क्यू आर क्या है, यहाँ है दोस्तों त्रिभुज में ध्यान दीजिए। क्यू आर यहाँ है, तो क्यू आर को क्या माने एक्स, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा। और दोस्तों पी आर कितना निकला 25 माइनस एक्स, तो दोस्तों यहाँ पर 25 माइनस एक्स हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग का निकल गया। और दोस्तों हम सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे। अगर एक्स का मान निकाल देंगे तो यहाँ इसका मान भी निकल जाएगा और इसका मान निकाल देंगे। तो दोस्तों एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय पहले यूज करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इसी तरह से रखेंगे दोस्तों, लंब स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग को तो पता नहीं है लंब ए है कि ए है, हम लोग को तो पता नहीं है। तो दोस्तों हम किसी को भी हम लंब मान सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए हम लंब किसको मान लेते हैं, 5 को। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आधार का मान कितना है, तो आधार का मान एक्स, तो दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर। दोस्तों हमको पता नहीं है कौन लंब और आधार, मान लेते हैं ये लंब होगा ये आधार होगा बस। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, और कर्ण कह रहा था दोस्तों, यहाँ पर कर्ण कितना है, तो कर्ण 25 माइनस एक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो उससे 5 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। दोस्तों अभी इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर होगा। दोस्तों आप लोग को पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। दोस्तों ए का मान कितना है 25, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर। और दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों यहाँ ए के जगह 25 है और बी के जगह एक्स है, तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह कितना है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस 2, तो 2 इंटू ए के जगह कितना है तो 25, तो 25 इंटू बी के जगह कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स और बराबर दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 का स्क्वायर तो 625 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 से 2 में करेंगे तो 50 और एक्स हो जाएगा दोस्तों बराबर 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों एक्स वाला को एक तरफ और एक्स स्क्वायर वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं
और एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो बराबर, यहाँ पे बराबर है तो बराबर को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है तो बराबर। और दोस्तों यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 25 अंक वाला गया प्लस में है 625 तो इधर लाते तो माइनस 625। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस 50x इसको भी इधर ले आते तो माइनस 50x हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 50x। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। और दोस्तों इधर किधर कितना बचा, इधर 0 बचा, तो दोस्तों 0 बराबर, अब इसको घटाते हैं तो माइनस 600 हो जाएगा। दोस्तों कि 600 क्यों होगा माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला ये अंक है तो 12 में से छोटा घटाएंगे 625 में से 600, बड़ा क्या आगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे प्लस 50x। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अंक को हम बराबर के इधर ले आते हैं, तो अंक को बराबर के इधर ले आएंगे तो 600 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में। और दोस्तों इधर बच गया कितना 50x। और दोस्तों हम इसको सीधा करके लिखेंगे, तो सीधा करके लिखेंगे तो 50x बराबर 600। तो दोस्तों अगर हम x के मान निकालते हैं तो x बराबर 600 बटा में 50। और दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 कर जाएगा, 5 से 12 बार में, यानी दोस्तों x का मान हम लोग का 12 निकला। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब x का मान 12 निकला तो यहाँ x के जगह यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ x के जगह लिखेंगे, x के जगह यहाँ पे 12 तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। दोस्तों जैसे मैं आपको बतलाते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे QR को कितना माने हैं x, तो QR बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। और दोस्तों PR बराबर 25 माइनस एक्स है, तो दोस्तों यहाँ पर PR बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 है तो 25 माइनस है तो माइनस, एक्स का मान कितना निकला 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ PR का मान हम लोग को 13 निकल जाएगा। तो यहाँ फिगर में ध्यान दीजिए, यानी PR बराबर 13 और एक्स का मान यहाँ पे 12 निकला। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम लोग का मान किसका पूछ रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हम लोग का एक साइन P cos P और tan P का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग साइन P का मान निकालते हैं। तो पहला साइन P बराबर, तो साइन P बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो दोस्तों लंब बटा में कर्ण। अब दोस्तों लंब, अब इसमें लंब क्या होगा अब पता लगेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे कोण है से P पर कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ कोण हो जाएगा, जब ये कोण के सामने वाला हो जाए ये लंब, और दोस्तों ये वाला हो जाएगा से आधार। अब देखिए लंब कितना हुआ था, लंब 12 तो यहाँ पे 12, और कर्ण कितना था 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा cos P का मान, cos P बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण। अब दोस्तों आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 13, तो यहाँ पर 13, और कर्ण का मान कितना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आधार का मान यहाँ पर 5 है। दोस्तों जब समकोण यहाँ रखेंगे तो समकोण के सामने वाले भुजा लंब, ये जो बच गया ये आधार होगा, तो आधार का मान दोस्तों यहाँ पर 5 होगा, और कर्ण का मान कितना, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब फिर दोस्तों तीसरा tan P का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटा में, दोस्तों यहाँ पर लंब बटा में आधार। तो त्रिभुज में लंब कितना है, तो लंब 12 है, तो दोस्तों यहाँ पे 12, आधार कितना है, तो आधार 13 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। यानी दोस्तों साइन P बराबर 12 बटा 13। दोस्तों फिर से देखिए यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब 12 और आधार दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो दोस्तों ये मान हो जाएगा 12 बटा 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।